थी, सीधी सादी थी मैं, तू नादान थी। दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान थी, लगी चोट ऐसी चोट जो दर्द नहीं देती मार देती है। ऐसी चोट जो हर बार हव्वा की बेटी को आदम के बेटे से मिलती है। ऐसी चोट जिसका धब्बा हर मर्द के दामन पर लग जाता है। ऐसी चोट जो धड़कन एक दिल की बंद करती है, मगर खौफ कई दिलों में पैदा हो जाता है। आज की कहानी एक चोट से शुरू होती है जो लड़की को नहीं बल्कि लड़के को लगी थी, और उसके बदले में लड़के ने ऐसी चोट लड़की को पहुंचाई कि सिर्फ एक जान नहीं गई बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। लड़का था उमर हयात उर्फ काका, लड़की थी सना यूसुफ। लड़का जड़ावाला का था और लड़की इस्लामाबाद की। जो बोलती तो हर कोई बार बार सुनना चाहता। मासूम बातों पर कोई मुस्कुराता तो कोई फॉलो का बटन दबाता। चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। एक आम सी बच्ची सेलिब्रिटी बनती जा रही थी। वो सबको खुश देखना चाहती थी, जिंदगी जीना चाहती थी, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती थी। वीडियोस तो बस शौक था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। मगर जहरीले सपनों ने, मेरे ही अपनों ने मुझको धोखा दिया। तो कौन था वो अपना? आज की वीडियो में न सिर्फ आप ये समझ सकेंगे कि सना यूसुफ को क्यों कत्ल किया गया, बल्कि थिंक एक खास माइंडसेट को एक्सपोज भी करेगा। वो माइंडसेट जो ना नहीं सुन सकता, सच बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, वैलिडेशन चाहता है, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। यार पता है क्या, मैं चाहता हूं कि ऐसे माइंडसेट को आज ना सिर्फ एक्सपोज करें बल्कि साथ ही डिस्पोज भी कर दें। तो चलें थिंक के साथ बदलते हैं अपनी सोच को। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि वो लड़का जिसने कभी मक्खी भी नहीं मारी, उसने दिन दहाड़े एक लड़की की जान कैसे ले ली। क्या उमर हयात जहनी बीमार था? क्या सना और उसका कोई रिलेशन था? उमर के घर में ऐसा क्या होता था जो वो तमाम रिश्तेदारों से भी दूर हो गया था? और सबसे अहम सवाल कि नॉट ऑल मैन बट व्हाई ऑलवेज अ मैन। क्या आप तवज्जो चाह रही हैं? आपको कॉम्प्लेक्स है? क्या चीज़ है? हमेशा कसूरवार औरत ही क्यों होती है? एक लड़की का हक है कि वो एक रिलेशनशिप के लिए या दोस्ती करने के लिए मना कर सके। अगर तलक था भी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप किसी इंसान की जान ले लें। कभी ऐसी कोई बात ना सुनी ना देखी, ना हमारे यानी कि इल्म में आई कि उमर ने किसी को तंग किया। अगर आपने हाँ नहीं किए तो आपको मैं गोली मार दूंगा। सन्ना उसके मुसलसल मुतालबात से डर गई थी। कैलिफोर्निया में पुलिस एक BMW के पीछे लगी हुई थी। कार सवार अंधाधुंध ड्राइव कर रहा था। 3 मिनट बाद ही पुलिस ने BMW को घेर लिया। इससे पहले कि वो ड्राइवर को गिरफ्तार करते, उसने अपना काम तमाम कर लिया। यह था 22 साला एलियट रॉजर, जिसने मरने से पहले 6 अफराद को मार डाला था। मगर क्यों? 3 तो उसके अपने जिगरी दोस्त थे और 3 लड़कियां वो थीं जिन्हें एलियट जानता तक नहीं था। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? आप सोच रहे होंगे कि मौज़म आपको कैलिफोर्निया के एलियट की कहानी क्यों सुनाने लग गया। सना यूसुफ की स्टोरी से इसका क्या ताल्लुक है भाई? बड़ा गहरा ताल्लुक है। कैसे? आगे बताता हूँ, लेकिन अभी चलते हैं 22 साल पीछे। पाकिस्तानी पंजाब में एक इलाका है जड़ावाला, जहाँ महकमा ज़राअत के सरकारी मुलाजिम अमजद को अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा। ये पहला नहीं था, इससे बड़ी 2 बहनें और एक भाई भी था। अमजद ने कहा मैं अपने बेटे का नाम उमर रखूंगा। तो माँ झट से बोली नाम तुम जो भी रखो, मैं तो इसे काका ही कहूंगी भाई। काका बहन भाइयों में सबसे छोटा भी था और लाडला भी। घर में उसकी हर बात मानी जाती, कभी किसी ने उसे ना नहीं किया। अमजद ने काका का अलराइड स्कूल में दाखिला करवा दिया, मगर वो मैट्रिक से ज्यादा पढ़ ना सका। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। काका का भाई लेबोरेटरी चलाता था और बाप का तो मैंने आपको बताया कि वो सरकारी मुलाजिम थे। बहनों की शादी हो गई थी, काका को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बहुत खुश इखलाक लड़का था। सारा दिन गली में दोस्तों के साथ रहता, सबसे हंसकर मिलता। कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि एक दिन वो किसी मासूम की जान ले लेगा। मैंने उसी मोहल्ले में 22 साल गुजारे हैं, उमर ने भी उसी मोहल्ले में 22 साल गुजारे हैं। उसके वालिद को भी मैं बचपन से जानता हूँ।
कभी ऐसी कोई बात ना सुनी ना देखी, ना हमारे यानी कि इल्म में आई कि उमर ने किसी को तंग किया, किसी से झगड़ा किया, किसी को मारा, किसी के साथ किसी को मिलके थ्रेड किया किसी को। काका 17 साल का था कि अचानक उसके भाई की मौत हो गई, जिसने उसे बुरी तरह तोड़ दिया। क्योंकि उसके भाई की मौत नॉर्मल नहीं थी, लेकिन हाँ, उसे किसी ने कत्ल भी नहीं किया था, बल्कि उसने अपना किस्सा खुद तमाम कर लिया था। क्यों, बताता हूं। लेकिन अभी फास्ट फॉरवर्ड करके 3 साल आगे चलते हैं। इस्लामाबाद में 15 साल की एक खूबसूरत बच्ची सना यूसुफ, जिसका आबाई ताल्लुक चित्राल से था, अभी उसने सोशल मीडिया पर दूसरी वीडियो ही अपलोड की थी कि वायरल होने लगी। वो खुशी से झूम रही थी, और क्यों ना खुश हो। साला इस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लाइक्स और कमेंट्स मिलने से जो डोपामिन मिलता है, मुझसे पूछिए कितनी खुशी होती है। मुझे पता है इस वीडियो को भी आप लाइक करोगे ताकि मुझे डोपामिन मिले, और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोस मिले। खैर, वापस स्टोरी में चलते हैं। सना यूसुफ, ये बच्ची हमेशा खुश रहती और सबको खुश देखना चाहती। बस मुझे खुश रहना पसंद है और दूसरों को भी खुश देखना पसंद। वैसे तो सना का ख्वाब डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करना था, मगर वीडियो वायरल होने के बाद वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई। अब ब्रांड्स भी मिल रहे थे और फैंस भी। लेकिन हाँ, सना ने वायरल होने के लिए ना वल्गैरिटी का सहारा लिया, ना ही कोई पब्लिक स्टंट किया, बल्कि लोगों को उसका शोख चंचल अंदाज पसंद आता था। आवाज और शक्ल तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, और अल्लाह ने सना को दोनों से ही नवाजा था। कोई उसे हानिया आमिर से मिलाता तो कोई प्रीति जिंटा से। यार फिर से आप लोग कह रहे हो कि मैं हानिया आमिर की तरह। मैं कहाँ से हूँ हानिया आमिर की तरह? वो तो बहुत क्यूट है। सना वो खुशकिस्मत लड़की थी जिसका मुस्तकबिल टीनेज में ही रोशन हो रहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस सोशल मीडिया पर वो फेमस हो रही है, वही उसकी मौत का रास्ता है। लड़कियां जो ख़ास तौर पर 18 साल से कम हैं, मासूम जहन के हैं, उनको ये नहीं पता हुआ कि ये सेल्फी, ये मेरा फ़ोटो जो मैं डाल रही हूँ मीडिया पे, इसका मकसद क्या है। क्या वो सिर्फ यही है कि लाइकर हो? लेकिन वो लाइकर में एक ऐसा भी आ सकता है सरफिरा, जिसको हम इम्पल्स डिसकंट्रोल या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला कह सकते हैं, जो कि डैमेज कर सकता है। और सना की लाइफ डैमेज करने के लिए ऐसा ही एक सरफिरा उसकी जिंदगी में आ गया। कैसे, उसके लिए कहानी सुनिए। मैं किसी को पूछना नहीं, मैंने कहा तो क्या हो गया? फर्क करते हैं इसको, मेरा कसूर क्या है? ये आवाजें फतावल के घर से आ रही थीं। कौन फतावल? सना की स्टोरी से उसका क्या लिंक? बिल्कुल लिंक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब गौर से सुनिएगा। वालिदैन और चचा फतावल पर लान तान कर रहे थे और बीवी घर छोड़कर जा रही थी। ऐसा क्या गुनाह था? दरअसल फतावल ने छुपकर दूसरी शादी कर ली थी और अब वो पकड़ी गई थी। उसकी पहली शादी अरेंज थी, जिससे एक बेटा भी था, और शादी के कुछ अरसे बाद ही उसे किसी और से मोहब्बत हो गई। फतावल ने कुछ अरसा तो छुपाया, लेकिन फिर वो दिन आ गया जब सब ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। उसने घर वालों और पहली बीवी को मनाना चाहा, हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट की, मगर कोई फायदा ना हुआ। झगड़ा बढ़ता चला गया। फतावल के घर से निकलती आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। वो डिप्रेशन में चला गया और फिर इस दुनिया से। अब दोनों बीवियां कुछ ही पल में बेवा होकर अपने अपने घर चली गईं। रह गए माँ बाप, 2 बहनें और एक छोटा भाई। और ये छोटा भाई कोई और नहीं, उमर हयात उर्फ काका ही था। जी हाँ, फतावल काका का बड़ा भाई था। भाई की मौत के इसी वाक़ये ने काका को तोड़ दिया था। वो सदमे में था, शायद इसलिए कि उसके भाई को भाभी ने, यानी एक औरत साथ ने, नहीं समझा। फिर 1 साल बाद ही उसकी मां का भी इंतकाल हो गया। अब घर में सिर्फ उसका बूढ़ा बाप था, काका और खामोशी। और इस खामोशी में काका के अंदर की चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो बदल रहा था, दोस्तों से फासले कर लिए, रिश्तेदारों से भी नहीं मिलता, नंबर भी बदल लिए। खानदान में किसी के पास उसका नंबर नहीं था। वो अकेला रहता, बूढ़ा बाप भी बीमार था, ना कोई पूछने वाला था, ना कोई नजर रखने वाला। ऐसे में इंसान या तो नशई हो जाता है या दीवाना। काका को नशा लग गया। नहीं, सिगरेट या चर्स का नहीं, वो नशा कहां ले जाता है उसके लिए आप मेरी ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। काका के सर तो सोशल मीडिया का नशा चढ़ गया था। जब से वो टिकटॉक की लाइन में गया है, टिकटॉक में इन्वॉल्व हुआ है, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हुआ है, तब से ये चीज़ें जो हैं उनमें काफ़ी हद तक चेंज है। अब वो यानी कि किसी के साथ मिलना जुलना और ये सारी चीज़ें ये बहुत हद तक कम थी। यानी कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि क्या लेकिन ना होने के बराबर। तरबियत किस तरह की गई, उनको सही या गलत काम करने का सिखाया जाए।
आपको अभी भी होता है हमारे माशरे में कि कहते हैं कि बच्चा पैदा कर लो खुद ही बड़े हो जाएंगे। तो जब उनको सिखाएंगे नहीं, जब उनको आप तवज्जो नहीं देंगे तो बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या वो करेंगे। ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸਭ ਤੁੰਦੇ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਸੌਣਾ ਵਾ, 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ करना वा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की 2025 की रिसर्च कहती है कि जो बच्चे दिन में 74 मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनमें आम बच्चों से 35% ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है। वो मेंटली वीक हो जाते हैं, उनकी नींद और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सोशल मीडिया का 5 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल 60% डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा देता है। और यूनिसेफ की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 इंटरनेट यूज़र में एक टीनेज लाजमी मिलेगा। काका भी तो टीनेज ही था। सोशल मीडिया पर दिखने वाला ग्लैमर उसे एक नई दुनिया में ले गया। अब वो भी वैसा ही बनना चाहता था। देखा है ना, फैमिली व्लॉगर्स बता रहे होते हैं कि कैसे कुछ ना करके वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। काका को लगा कि वो भी सोशल मीडिया के शॉर्टकट्स यूज करके लाखों करोड़ों कमा लेगा, अमीर हो जाएगा, सेलिब्रिटी बन जाएगा। उसने बाप की पेंशन के बचे कुचे पैसे टिकटॉकर्स को देकर उनके साथ ब्रांड्स की शूटिंग स्टार्ट कर दी। ख्वाहिशात का सर्कल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर मुश्किलात पेश आती हैं उसे। मगर उमर उर्फ काका तो अपनी जिंदगी से मुश्किलात खत्म करके बैड को गुड से रिप्लेस करना चाहता था। शूटिंग से अभी कोई खास पैसा नहीं मिल रहा था, मगर वो अपना पोर्टफोलियो बना रहा था। प्रोफाइल में एकदम मॉडल नजर आता, इंस्टाग्राम पर 70,000 फॉलोअर्स भी मिल गए। मगर फिर उस रात काका सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करके मॉडल्स ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक मासूम सी बच्ची पर ठहर गई। दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान थी। और फिर इस अनजान से काका ने जान पहचान बनाना चाहिए। काका ने सना को सोशल मीडिया पर ही ब्रांड शूट के लिए मैसेज किया तो सना ने प्रोफेशनली रिप्लाई किया और बातचीत शुरू हो गई। चैटिंग चलती रही, मगर किस ब्रांड की कौन सी शूट करनी है ये अभी तक काका ने फाइनल नहीं किया था, क्योंकि दरअसल वो तो बातचीत बढ़ाना चाहता था, सना को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। पहले तो बंदे को अपने आईने में देखनी चाहिए ना कि क्या मेरी सूरत, मैं जिस बदबूदार चेहरा है मेरा और मैट्रिक फेल हूँ, तो मैं क्या इस मासूम फूल जैसी बच्ची के मैं लायक हूँ। उसको देखा जाए और सना यूसुफ को देखा जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है। वो तो मैं कहता हूँ अगर वो सना यूसुफ को कहता कि मेरे साथ फ़ोटो ले लो या मैं आपके साथ फ़ोटो एक लेना चाहता हूँ, तो वो भी अगर रिजेक्ट करे तो उसका राइट बनता था। वो उस कैलिबर का ही नहीं था, वो बच्ची इतनी इंटेलिजेंट बच्ची थी। काका सना के लिए पागल हुए जा रहा था। कुछ भी करके अब उसे सना चाहिए थी। वो सना के लिए कुछ भी कर सकता था, जान दे भी सकता था और ले भी। लेकिन याद रहे ये सब वन साइडेड था। दरअसल काका ने सना को अपनी असल कहानी तो बताई नहीं थी। उसने प्रिटेंड किया था कि वो एक अमीर बाप का लड़का है जो कि ब्रांड शूट्स में इंटरेस्ट रखता है। मोहल्ले वाले बताते हैं कि वो अपने बाप की पेंशन से किराए के डालों में घूमता था। बाकी लड़कियों का पता नहीं, लेकिन सना यूसुफ उससे कभी मुतासिर नहीं हुई। यहाँ ये वाजे कर दूं कि तोहमत लगती है कि सना यूसुफ की उमर हयात उर्फ काका से मुलाकातें भी होती थीं, लेकिन सना के लॉयर ने ये क्लियर किया है कि इन दोनों की कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। भाई खुद सोचें, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसकी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पर मौजूद है, वो हर चीज की पिक्चर लगाती है। अगर उमर हयात उर्फ काका की उससे एक भी मुलाकात होती तो एक तस्वीर तो सोशल मीडिया पर होती। आप टिकटॉक, इंस्टा कहीं भी देख लें, कोई एक पिक्चर, कोई वीडियो, कोई ट्वीट, यहां तक कि कोई कमेंट तक मौजूद नहीं है उमर की वॉल पर। आगे बढ़ने से पहले कुन जहन लोगों को ये मिसाल देकर समझाता हूं। जब नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ था तो विक्टिम ब्लेमिंग करने वाले लिविंग रिलेशनशिप के ताने देकर कातिल की सफ में खड़े हो गए थे। मैं लिविंग रिलेशनशिप के हक में बिल्कुल नहीं हूं, मगर कातिल को बचाने के लिए विक्टिम ब्लेमिंग करना आपके जहन की उलझी गिरोहों का पता देता है। तभी तो हमने थिंक में अपनी टैगलाइन रखी है, अनरेवलिंग द व्हाई, पूछिए अपने आप से क्यों। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाकर आपके जहन की उलझी गिरोहों को सुलझाते हैं। उमर हयात उर्फ काका का शो ऑफ लिविंग स्टाइल सना यूसुफ को पता लग ही गया। वो जान गई कि काका एक मैट्रिक फेल लड़का है जो अपना शौक पूरा करने के लिए बाप का पैसा जाया कर रहा है। उसने फासला इख्तियार करना शुरू कर दिया। वो मैसेजेस पर उमर हयात उर्फ काका को इग्नोर करने लगी। इग्नोरेंस। काका का ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। याद है कौन सा?
वही कि एक औरत की वजह से उसके भाई की मौत हो गई थी, मगर अभी उसने कुछ गलत रिएक्ट करने से पहले खुद को संभाला और सना पर एक ट्राई और की, यानी उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वो एक इम्पोज कर रहा है अपनी विल एक नौजवान लड़की पे जिसकी उम्र 17 साल है, जो अभी इमेच्योर है, और वो इम्पोज ऐसे करता है कि टेक माई वे और द हाईवे, अगर आपने हाँ नहीं किए तो आपको मैं गोली मार दूंगा। 17 साल की मासूम बच्ची ने काका की इस धमकी को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए पहला प्रपोजल थोड़ी था। लाखों की तादाद में लोग उसे देखते थे, हजारों का वो क्रश थी, सैकड़ों प्रपोजल आते थे, इन्हीं में से एक काका भी था। अगर शादी करनी है ना तो पठानी लड़की से करो। मगर नहीं, काका उन नॉर्मल लड़कों में से नहीं था। वो जिद्दी, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर और फैमिली क्राइसिस का शिकार था। वो अपने बाप से अक्सर कहता था कि वो जल्द एक टिकटॉकर से शादी करने वाला है और वो जल्द इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि मोहल्ले वाले दावा करते हैं कि उसके बाप ने 4 से ज्यादा शादियां कर रखी थी। अब यहां ये समझिए कि फैमिली क्राइसिस एक ऐसा मसला है जिसमें लोग मरते नहीं बल्कि कातिल जन्म लेते हैं, मुजरिम पैदा होते हैं। काका ने आगे क्या किया ये बताने से पहले ये जान लीजिए कि थिंक फैमिली क्राइसिस के इस बड़े मसले को हल करने जा रहा है जुलाई में। फैमिली क्राइसिस पर थिंक मुख्तलिफ एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक मुकम्मल सीरीज जुलाई में ला रहा है। आपके वो मसाइल जो कहीं डिस्कस नहीं होते, थिंक उनका हल पेश करेगा। मगर खैर, काका का मसला तो बहुत बिगड़ चुका था। नूर मुकद्दम का कत्ल याद है ना? उसे मारने वाला जाहिर जाफर था, जिसने नूर के शादी से इनकार पर उसे कत्ल कर दिया था। मगर वही बात तुम लोग कहोगे कि नूर जाहिर के घर उससे मिलने क्यों जाती थी। तो अब बताओ, इस केस में सना काका से मिलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उधर काका उसकी बर्थडे पर बड़ी गाड़ी में महंगी गिफ्ट्स लेकर इस्लामाबाद के लिए निकल चुका था। उमर हयात ये चाहता था कि जो 29 मई उसकी बर्थडे का दिन था, उस दिन वो सना यूसुफ से मिलना चाहता था। बेसिकली वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था और कीमती तोहफे देकर, और फिर जाहिर है उसे ये बताना था कि भाई मैं तो एक लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ। तो वो जो है वो फैसलाबाद से एक फॉर्चूनर बुक करता है, फॉर्चूनर में जो इस्लामाबाद आता है, बुके लेकर आता है, तोहफे लेकर आता है। दूसरी तरफ सना यूसुफ 28 मई की शाम 4 बजे इस्लामाबाद की बेकरी में केक रिसीव करने जाती है, क्योंकि रात 12 बजे यानी 29 मई को उसे दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था। ये इस्लामाबाद का एक रेस्टोरेंट था जहाँ उसने कुछ दोस्तों के साथ सालगिरह मनाई। वो खुश तो दिख रही थी मगर बहुत डर रही थी, क्योंकि काका का खौफ उसके जहन पर सवार था। मगर बला टली नहीं थी। सना उसके मुसलसल मुतालबात से, और सबसे बड़ा मुतालबा तो यही था कि मुझे मिलना है, वो डर गई थी। अब वो 17 साल की बच्ची है थी और वो जो है उसको यही था कि मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए। सालगिरह वाले दिन सना उससे राब्ते में नहीं आई। वो निहायत ही गुस्से में जो है वो वापस जाता, क्योंकि मुलाकात से इनकार काका के दिल में सना के लिए मोहब्बत को नफरत में बदल रहा था। मैंने कहा था ना, उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। शुरू से माँ बाप अगर उसको नाहमवार हालात में साबित कदमी से चलना नहीं सिखाते, उसको ना करती नहीं माँ, ये ले लो, हाँ ये ले लो, तो मैं समझता हूँ अगर हम अपने नौजवानों को अच्छे अंदाज में ना सीखें, इट्स ओके टू से नो। एक लड़की का हक है कि वो एक रिलेशनशिप के लिए या दोस्ती करने के लिए मना कर सके। एक लड़के का भी हक है। आज तक हम सुनते हैं कि इस लड़के ने धोखा दिया, उस लड़के ने धोखा दिया, ये लड़का जो है सिंसियर नहीं निकला। तो कोई लड़की अगर मना करे तो इसमें क्या मसला है? इंसान एक दूसरे को जानने की कोशिश करता है, पहचानने की कोशिश करता है, और जानना पहचानना तब होता है जब आप एक दूसरे से बात करते हैं। जब आप मेरे मिजाज के नहीं होंगे, मेरी सोच फिक्र आप पर पूरी नहीं उतरेगी, तो सारी बात है, मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूं, तो मैं कैसे आपके साथ आगे ताल्लुक रखूं? मैं कोशिश करूंगा आपको अवॉइड करूं। अब काका सना को संगीन नताइज की धमकियां देने लगा। एक 17 साल की बच्ची को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक 22 साल के जहनी बीमार को कैसे हैंडल करे। डर के मारे उसने मुलाकात के लिए हाँ कर ही दी। ये तारीख थी 2 जून 2025। मुलाकात के लिए बेचैन काका तो बहुत खुश था, इतना ज्यादा कि सुबह 5 बजे ही इस्लामाबाद पहुंच गया। लेकिन हाँ, पिछली बार सना के मुलाकात से इनकार पर ख्वार होने का गुस्सा वो इस बार पीना नहीं चाहता था। यानी वो फैसला करके आया था कि अगर उधर से ना निकली तो इधर से उसकी पिस्तौल से गोली निकलेगी। काका के जहन पे वो पहली मुलाकात और वो मुस्तरद किया जाना सवार होता है। वो
ये सोच लेता है कि अब अगर 2 जून को जिस दिन वो निकल रहा है फैसलाबाद से, उस दिन वो ये सोच लेता है कि अगर आज भी सना ने वही किया तो फिर मैं इससे बदला लूँ, और इसीलिए वो पिस्टल लेकर निकलता है। सुबह 5 से शाम के 4 बज गए। काका इस्लामाबाद की सड़कों पर मारा मारा ख्वार हो रहा था, क्योंकि सना ने एक बार फिर उससे मिलने से इनकार कर दिया था। काका आपे से बाहर हो गया। याद है ना, मैंने बताया था वो ट्रॉमाटाइज था कि एक औरत की वजह से उसके भाई की जान गई है। इस बार उसने सोच लिया था कि वो मोहब्बत में जान देगा नहीं बल्कि जान लेगा। वो इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में सना के घर के आसपास मंडलाया जा रहा था। यहां सना का किराए का घर था, जहां वो अपने वालिदैन और फुप्पो के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। ग्राउंड फ्लोर पर उन्हीं के रिश्तेदार थे। G13 एक बड़ा पुरसुकून और पुरअमन एरिया है। बार बार आने जाने की वजह से घर का मेन गेट खुला रहता था और उमर इसी दरवाजे से अंदर घुसने के लिए काफी देर से वेट कर रहा था। मौके की तलाश में था वो। शाम 5 बजे वो घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधा सना यूसुफ के कमरे तक पहुंच गया। उमर काका को अचानक अपने कमरे में देखकर सना यूसुफ के औसान खता हो गए। उसने घबराकर कहा, तुम यहां कैसे आए? काका गुस्से से पागल हो रहा था। उसने एक ही सवाल किया, तुमने मिलने से इनकार क्यों किया? सना ने जवाब दिया, तुम बहुत गुस्से में हो, बैठो मैं पानी लेकर आती हूं। दरअसल वो पानी लेने नहीं जा रही थी, वो बच्ची तो भागना चाहती थी, मगर काका ने उसे ये मौका नहीं दिया। पिस्तौल निकाली और लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के। 2 गोलियां उसके सीने में उतारने के बाद काका ने सना का फोन लिया, सीढ़ियों से नीचे उतरा, मगर यहां सना के फुप्पो और मां ने उसे देख लिया। काका ने उन पर भी फायर करने की कोशिश की, मगर पिस्तौल ना चली और वो मेन गेट से वापस भागकर सीधा फैसलाबाद चला गया। मोबाइल साथ ले जाने की वजह यही थी कि वो अपने मैसेजेस डिलीट कर दे और बच सके, मगर पुलिस ने जियो फेंसिंग की मदद से 48 घंटों में काका को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद है कानून इस जहनी बीमार को ठिकाने लगा देगा, मगर उसकी गिरफ्तारी के साथ ही कई जहनी बीमार सोशल मीडिया पर आजाद हो गए। उन्हें कानून नहीं, मैं ठिकाने लगाता हूं। लड़की जो है अपनी गलती से मरी है, इसका पूरा कसूर है अपने मरने में। जैसे ना बड़ी मेहनत करके मरी है ये सना यूसुफ, ठीक है? क्या तो तस्वीर का भाई वो उस लड़के से इसका राब्ता होता है इंस्टा पे, ठीक है? मैं सोशल मीडिया का मुझे इतना पता नहीं है। अब ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये खुद एतराफ कर रहा है कि उसे सोशल मीडिया का नहीं पता ज्यादा, मगर ये जानता है कि सना यूसुफ का कातिल बड़ा पारसा था और लड़की अपनी गलती से मरी है। इन मौसूफ और इन जैसे कई जहनी बीमारों से मेरा सीधा सवाल है, ये अपनी गलती से कत्ल हो जाना क्या होता है? राब्ता होता है, इसका फोन नंबर ये एक्सचेंज कर लेती है, ये उसके साथ इसकी व्हाट्सएप चैट्स मौजूद हैं, ये फोन पे उससे बात भी करती थी और अपना सोशल मीडिया जो इसके चैनल्स हैं, टिकटॉक है, ये इंस्टा है, उसको प्रमोट करने के लिए वो इसकी मदद करता रहा। कहां लिखा है कि लड़की फोन पर लड़के से बात कर रही हो तो उसे मार देना चाहिए? इस तरह तो तुम फोन पर नहीं बल्कि एक लड़की के सामने बैठकर उससे बात कर रहे हो। तो क्या करें फिर तुम जैसे जहनी बीमार तुम्हारा? मैं अपना एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि बहुत से मौकों पे उसने इसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा। ये तुम अपने एक्सपीरियंस से कैसे कह सकते हो? इनसे सवाल किया जाए कि कितनी औरतों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का एक्सपीरियंस है आपका? ये सिर्फ एक नहीं, कई जहनी बीमार पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। इन्हें क्या कहते हैं और ये ऐसे क्यों हैं अभी बताता हूं, क्योंकि ऐसे लोगों की सोच बदलने ही तो थिंक वजूद में आया है। रह गई फाइनेंशियली सपोर्ट वाली बात, तो भाई किसी के एक्सपीरियंस से ज्यादा तहकीक मैटर करती है और वो बताती है कि हकीकत क्या है। मेरे नहीं ख्याल में उसकी कोई मतलब कि इतना वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग था कि वो किसी और को भी सपोर्ट करे या किसी का मतलब कि उसकी वजह से किसी का घर चले या किसी की ख्वाहिशात पूरी हो। वो अपनी कर रहा था, ये भी एक मेरे ख्याल में एक बहुत ज्यादा है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस बच्ची की मौत पर खुश हो रहे थे, सना यूसुफ के खिलाफ कमेंट कर रहे थे, विक्टिम ब्लेमिंग करके ठंडी आहें भर रहे थे। अच्छी बात यह है कि ये कुछ ही है। तो चलिए इन कुछ लोगों की सोच बदलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इन्हें यह मानना होगा कि हाँ वो जहनी बीमार हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। दरअसल सना यूसुफ को मारने वाला काका हद से ज्यादा खुद पसंद, तनकीद बर्दाश्त ना करने वाला और अना को ठेस पहुंचने पर शदीद रद्द अमल देने वाला था।
और इस कैफियत को इंपल्सिव एग्रेशन विद फ्रजाइल ईगो कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत नाजुक ईगो के साथ जीते हैं। ये ना नहीं सुन सकते, इग्नोर या मजाहिमत पर फौरी बिफर जाते हैं। और हाँ, इनकार पर किसी की जान ले लेना, इस मेंटालिटी को साइकोलॉजी में एग्रीव्ड इंटाइटलमेंट कहते हैं। यानी अगर किसी शख्स ने आपको ना चाहते हुए भी दुख पहुंचाया है तो बीमार जहन बोलता है कि इसको मारना ठीक है। जाहिर जाफर हो, शाहनवाज या फिर उमर हयात, इन्होंने जो कुछ किया इसके पीछे यही माइंडसेट था। और ऐसे जहनी बीमारों को जस्टिफाई करने वाले भी बीमार होते हैं। जी हाँ, वो लोग जो कत्ल करने पर खुश हुए या कातिल को जस्टिफाई किया, उन्हें मोरल डिसएंगेजमेंट का शिकार कहा जा सकता है। ये वो नफ्सियाती बीमारी है जिसमें लोग जालिमाना या मुजरिमाना अमल को सही करार देने के लिए दलीलें ढूंढते हैं। अजब है मेरे मुआशरे का हाल, जहाँ कत्ल का इल्जाम भी मकतूल पर है। अजब है यहाँ की सहाफत जिसका इन्हिसार तहकीक के बजाय ख्याल पर है। सोशल मीडिया पर किसी से बात कर लेना, किसी से दोस्ती कर लेना, इसका मतलब ये कब हो गया कि वो आपकी प्रॉपर्टी है भाई? क्या मर्द शादी से इनकार नहीं करता? क्या मर्द धोखा नहीं देता? क्या मर्द शादी करके तलाक नहीं देता? क्या मर्द मोहब्बत की शादी के बाद छुपकर दूसरी शादी नहीं करता? करता है ना। तो मुझे बताओ, आज तक कितने ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें किसी औरत ने मर्द को धोखा देने पर मार दिया हो, इनकार करने पर तेजाब फेंक दिया हो, दूसरी शादी करने पर जान ले ली हो? मेरे भाई, अगर औरतें मर्दों को इनकार करने पर, धोखा देने पर मारने लग गई ना, तो पाकिस्तान में मर्दों की तादाद बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मुआशरे के असल मसाइल लोगों को बताओ, सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए किसी मजलूम पर इल्जाम तो ना लगाओ यार। याद है मैंने शुरू में एलियट रॉजर का बताया था, वो 22 साल का लड़का जिसने पहले अपने 3 दोस्तों को मारा और फिर 3 लड़कियों को मारा और फिर अपना किस्सा तमाम कर लिया। काका से क्या लिंक था बताता हूँ। दरअसल उसका माइंडसेट भी काका जैसा था। माँ से मोहब्बत करता था मगर वालिदैन की तलाक की वजह से दूर हो गया। तन्हाई का शिकार था। जिस लड़की से मोहब्बत हुई वो हासिल ना हो सकी, अक्सर खामोश रहता। खुद को लोनली लोनर कहता था। पैसा तो था मगर रिश्ते नहीं थे। बाप ने महंगी गाड़ी दिलाई मगर तवज्जो ना दे सका, पूछ ना सका कि कैसे हो, क्या सोच रहे हो, क्या मसला है, क्या करना चाहते हो। जानते हैं लड़के ने मरने से पहले क्या लिखा था? All I ever wanted was to love women and in turn be loved by them. I am 22, still a virgin. It has been very torturous. I began to have fantasies of become very powerful and stopping everyone from having sex. If I can't have it, I will destroy it. काका भी काफी अरसे से फैंटेसीज में ही तो जी रहा था, इसलिए वो अपनी फैमिली, रिश्तों और दोस्तों से दूर हो गया। एलियट की तरह काका का बाप भी उसे ना समझ सका और जब काका को सना ने ख्यालों के अर्श से हकीकत के फर्श पर ला खड़ा किया तो वो सब कुछ भूल गया। उसने जो अपनी ख्याली दुनिया बनाई थी वो तो खत्म हो चुकी थी और हकीकत में उसे जीना नहीं था, इसलिए उसने वही किया जो एलियट रॉजर ने किया था। लेकिन फर्क ये है कि एलियट जानता था कि अमेरिका में कत्ल के बाद उसे फौरी तौर पर सजा का सामना करना होगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ना होगा, इसीलिए उसने अपना किस्सा तमाम कर लिया। मगर काका वो जानता था कि आज तक नूर मुकद्दम, सारा इनाम और किंदील बलोच के कातिल को सजा नहीं मिली, तो शायद वो भी कानून को चकमा देने में कामयाब हो जाए।